नहीं, एक सवाल अब यहां पर यह बन रहा है कि क्या आपको लगता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभिषेक बनर्जी को भी अगर पाला बदलने के लिए कह दिया जाए कि आप भी पाला बदल लो और आपको कुछ रियायत मिल जाएगी, आपने जो क्राइम किया है, करप्शन किया है, उसमें कुछ आपको रियायत मिल जाएगी, आप भी पाला बदल लो, तो क्या अभिषेक भी पाला बदल कर दूसरे ओर चले जाएंगे और ममता बनर्जी को बिल्कुल अकेले अकेले छोड़ देंगे वो? देखिए, जैसे सपा का आजम खान था, वो जेल में ही है। ठीक है, अतीक से तुलना मैं नहीं करूंगा, मैं आजम से तुलना करता हूं। सपा का आजम खान परिवार सहित जेल में सटा है। एक तस्वीर वायरल हुई थी बहुत बड़ी, योगी जी के साथ हाथ में हाथ डाल के विधानसभा से बाहर निकल, और उस तस्वीर में जब वायरल हुई थी तब भी लोगों ने कहा था कि पाला बदल लेंगे आजम खान, लेकिन आजम खान जेल ही गए। उसी तरह टीएमसी में होगा अभिषेक बनर्जी, वो जेल जाएगा। बाकी जो हाल अतीक का हुआ, जो हाल और अंसारी ब्रदर्स का हुआ, वही हाल फाल्टा के जहांगीर का होगा, शाहजहां शेख का होगा, मोहिदुल इस्लाम का होगा। मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया। और ये जहर है, अभिषेक बनर्जी इज लाइक ए पॉइजन, जिसने टीएमसी को मार दिया, उसको अगर चिमटे से भी बीजेपी छुएगी तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी बंगाल में। चलिए, अब संजीव जी, अब हम अपने दर्शकों को, जो हम अपने शुरुआती उसमें कहा, हम लोगों ने कहा था कि हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, वो पहले एक तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हमारे दर्शक इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में जो गोल घेरे में आपको फर्श पर लेटे हुए दिख रहे हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही खास, एक समय में बहुत ही खास व्यक्ति था। यानी कौन है? तो ये है उदयन गुहा। उदयन गुहा कौन है? उदयन गुहा है बंगाल के पूर्व मंत्री, टीएमसी के बड़े नेताओं में शुमार था इनका नाम। और आज ये कहां पर है? टीएमसी के शासनकाल में ये अर्श पर थे, और आज जब शुवेंदु की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो ये अपने कर्मों की वजह से, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो किसी को भी पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये अपने कर्मों की वजह से आज फर्श पर पड़े हुए हैं। इसलिए अब कहा जाता है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ये आपको उदयन गुहा उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। संजीव जी, आपको लगता है कि जितने भी टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया या क्राइम किया, वो इसी प्रकार से जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे और इसी प्रकार से फर्श पर लेटे नजर आएंगे? सबकी कामना तो यही है, बंगाल की जनता की भी और देश की जनता को भी यही है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऐसा हो। लेकिन ये तस्वीर जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था कि एक मंत्री जो इतने हाई प्रोफाइल वीआईपी लाइफ जिसने गुजारा हो, और ऐसी नौबत की जेल में, और बेडशीट है एक, परवीन जी, कोई गद्दा नहीं है उसके नीचे, एक बेडशीट है, और उस पे वो निसहाय होकर, असहाय होकर लेटा हुआ है। तो कर्मफल लौट के आता है, किया हुआ पाप किसी को नहीं छोड़ता। तो ये देखिए, ये स्थिति, और कम से कम इस तस्वीर से वैसे नेताओं को जरूर सीख लेनी चाहिए जो सत्ता में रहने पर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, धन अर्जित करते हैं। और इस पर जो आरोप था, आरोप तो इस पर कई है, सिंडिकेटबाजी, तोलाबाजी, रंगदारी, कटमनी, लेकिन स्पेशल एक मामला है हाउसिंग फॉर ऑल, एक स्कीम थी। दरअसल उस स्कीम का नाम पीएम आवास योजना था। अब सोचिए ममता बनर्जी कितनी होशियार है कि पीएम आवास योजना का पैसा तो यूज हो रहा था केंद्र सरकार का, अब नाम उन्होंने दे दिया हाउसिंग फॉर ऑल, ताकि प्रधानमंत्री का नाम ना जाए, लोगों को पता ना चले केंद्र सरकार की योजना। और इसमें करप्शन खूब किया इन्होंने, घर किसी को बने ना बने लेकिन पैसा निकल गया, और सिस्टम के हिसाब से इनको भी पैसा मिल गया। अब ये है, अब इसके जांच जब इसकी होगी तो ये बताएगा, सब बताएगा पुलिस को। जा रहा है इसके बारे में, ये उदयन गुहा के बारे में, कि 2021 के इलेक्शन और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद
जो उस वक्त यानी कि जो इलेक्शन के बाद की जो हिंसा हुई उसमें भी इनकी संलिप्तता थी और इसमें इसी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए वो तो टीएमसी का जो भी नेता है ना, उसका ही उसने यही काम ही किया था, अपने विरोधियों को मारना, धमकाना, जहां तक प्रताड़ित कर सके, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी थी, तो बीजेपी के खिलाफ करता था अत्याचार। और ये बहुत एक नहीं है, हजारों ऐसे टीएमसी के गांव गांव में नेता हैं जिन्होंने विरोधी वोटरों को, चाहे वो सीपीएम के ही वोटर क्यों ना हो, उनको भी प्रताड़ित किया। और इसी का नतीजा है कि जनता ने इनको पॉलिटिकल डस्टबिन में डाल दिया। अब बताइए, मैं तो देखता हूं एक एक गांव में टीएमसी के नेताओं ने जो लूट किया, वो लूट का पैसा लौटा रहे लोगों को। हाँ, जो कट मनी कमाया, जो व्यापारियों से जो कट मनी कमाया, वो पैसा लौटा रहे हैं बाजाबता रजिस्टर में लिख लिख कर, ये हाल। तो बंगाल की जनता विप्लवी जनता है, क्रांतिकारी जनता है, उन्होंने क्रांति कर दिया है वोट से। और उसके बाद आप देखिए जो डीम थेरेपी हो रही है, उससे सब डरे हुए, वो मार भी नहीं रहे हैं, और कहिए तो इज्जत प्रतिष्ठा सबसे बात। एक स्वपन नंदी, आप हम लोग स्वपन नंदी जो है, उसका देखिए केस की उसने अपना हुलिया ही बदल दिया था, उसका पता ही नहीं चल रहा था कि वो 100 किलोमीटर दूर केरल से गिरफ्तार किया गया, केरल से गिरफ्तार हुआ। तो मुझे, और ये ममता बनर्जी बोल भी रही थी कि उनके 800 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम 10,000 इनके ऐसे नेता होंगे जो एक सिंडिकेट चला रहे थे, और इन सब का जो अंतिम जगह है वो जेल है। और ऐसी तस्वीरें जारी होनी चाहिए ताकि पता चले कि पाप अपने बाप कभी नहीं हो। हाँ, जिस प्रकार से कम फाल्टा में जिस प्रकार से जहांगीर खान को घुमाया जा रहा है, कमर में रस्सी लगा करके उठक बैठक करवाया जा रहा है, उनको कान पकड़वाया जा रहा है, प्रणाम करवाया जा रहा है कि आप उनसे माफी मांगो जिनके साथ आपने इस प्रकार के कृत्य किए हैं, तो आप पहले उनसे माफी मांगो। उसके अलावा जो कान पर करके उठक बैठक कराने वाली जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को यही जहांगीर खान ने उठक बैठक करवाया था, और अब पुलिस उसका बदला ले रही है। यानी उसका बदला क्या ले रही है? लोगों में यह विश्वास दिला रही है कि अगर आपके साथ गलत हुआ था तो इसके साथ भी उसी प्रकार का सलूक किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो संदेश खाली के, जो खास करके संदेश खाली में जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया, वहां भी अब उनको जेल से बाहर निकाल कर उनको भी इसी तरह से घुमाने की जरूरत है, उस खास करके शाहजहां शेख को? बिल्कुल, देखिए जेल में तो शायद उसकी डंडा थेरेपी हो रही है, बाहर तो अंडा थेरेपी होती, जेल में उसकी डंडा थेरेपी हो रही। शाहजहां शेख और उसके जितने गुर्गे हैं सबकी पिटाई, और इसलिए वो राज उगल रहा है कि यहाँ हथियार रखा था, वहां हथियार रखा था। दूसरा, ये जहांगीर खान की पत्नी कुछ जिहादियों को लेकर प्रोटेस्ट करने गई थी, जिहादी और जिहादनों को लेकर, उन सब की अच्छी से पिटाई हुई। ऊपर से उन सब पर एफआईआर हुआ है, 8 गिरफ्तार हुए, सबकी संपत्ति जब्त होगी जितने प्रोटेस्ट कर रही। और सरीन जो थी उसकी बीवी जहांगीर खान की, वो फरार हो गई है। अब उसका भी हाल अतीक की बीवी की तरह होगा, शाइस्ता बेगम की तरह, जो मिल ही नहीं, अभी तक गायब हो गई। अब देखते ये कहां गायब होती है। लेकिन जितनी चौकस है पुलिस, और बॉर्डर पर जितनी बीएसएफ चौकस है, मुझे लगता नहीं कि वो बांग्लादेश भाग पाएगी, वो भी गिरफ्तार होगी। और शाहजहां शेख की बात है, शाहजहां शेख हो, एक अनुव्रतो मंडल है, उस पर भी कार्रवाई होगी। मोहिदुल इस्लाम गिरफ्तार हो गया, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला। तो बारी बारी आएगी सबकी बारी। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यू वाइव के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।